नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एमडी टेक्निकल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि एसएससी जेई का प्रीवियस जो है कितना कट ऑफ 3 साल तक का गया है। जो प्रीवियस ईयर जो 3 साल हैं उसमें एसएससी जेई का कट ऑफ कितना गया है। इससे आपको ये पता चलेगा बेटा कि कितना कट ऑफ जाता है, कट ऑफ में कितनी बढ़ोतरी हो रही है साल दर साल, ठीक है, या कट ऑफ में क्या कोई चेंज नहीं हो रहा है। हमको टारगेट कितने स्कोर का करना चाहिए जिससे हम जो है एक सेफ जोन में रहें, जिससे हमारा सीबीटी 1 एसएससी जेई का निकल जाए। तो आज जो हम लोग कट ऑफ की एनालिसिस करने वाले हैं बेटा, वो आपका एसएससी जेई का सीबीटी 1 है, ठीक है। इससे आपको ये हेल्प मिलेगा कि हमें कितना जो है टारगेट रखना है जिससे हम लोग एक सेफ जोन में रहें, हमारा नंबर इतना आ जाए कि हमारा सीबीटी 1 भी क्वालिफाई हो जाए, और लास्ट में जो हमारा दोनों सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की मेरिट बनती है तो उससे हमको अच्छा डिपार्टमेंट लेने में भी क्या हो मिले, आसानी मिले, ठीक है ना। तो आइए बेटा देखते हैं कि कितना कट ऑफ गया है एसएससी जेई का पिछले 3 साल का। तो आप जरा देख पा रहे होंगे बेटा कि जो एससी कैटेगरी है, जो एससी कैटेगरी है उसका जो कट ऑफ गया है बेटा 2024 का 101.85 मार्क्स गया था, और 2023 में जो कितना गया था बेटा 89.36 मार्क्स गया था, ठीक है ना। तो यहां पर लगभग आप देख पा रहे होंगे 10 से 12 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है। और 2022 का जो कट ऑफ गया था बेटा वो 86.36 मार्क्स गए थे। मतलब यहाँ के कट ऑफ में बहुत डिफरेंस नहीं आया था। क्यों? क्योंकि उसमें कोविड का टाइम था, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हो 10 से 12 नंबर जो है कट ऑफ में इंक्रीमेंट हो गया है, ठीक है। इसी तरह से आप एसटी कट ऑफ देख पा रहे होंगे कि 97.83 था 2024 में, 2023 में 87 मार्क्स था। तो इसमें भी आप देख रहे होंगे ऑन एन एवरेज लगभग 10 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे 2022 का जो कट ऑफ था वो 86.32 था। तो इन दोनों कट ऑफ में बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन 2023 से 2024 के कट ऑफ में ऊपर भी लगभग 10 से 11 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, और यहां पर भी आपका 10 से 10 नंबर का ऑन एन एवरेज डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। ओबीसी कट ऑफ की बात करें बेटा तो 2024 का जो कट ऑफ था वो 116.82 नंबर था, और 2023 का जो कट ऑफ था वो 106.5 नंबर था। तो यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे कि आपका 10 नंबर के आसपास का इंक्रीमेंट यहां पर भी हुआ है। 2023 के कंपैरिजन में 2024 में लगभग 10 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं 2022 में कट ऑफ ज्यादा था और 2023 में कट ऑफ कम हुआ है। तो कट ऑफ बेटा कम ज्यादा दोनों हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कट ऑफ बढ़े ही। डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, वैकेंसीज कितनी हैं, पेपर किस लेवल में आया था। तो इन सब बातों पर जो है कट ऑफ जो है डिपेंड करता है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें बेटा तो 2024 में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 109.20 नंबर था, और बेटा सीबीटी 1 की कट ऑफ की बात हम लोग कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और 2023 का जो कट ऑफ था वो 98.91 नंबर था। तो यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे ऑन एन एवरेज लगभग 10 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। ऑन एन एवरेज लगभग 10 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है कि 10 मार्क का इंक्रीमेंट हुआ है। और 2022 का जो कट ऑफ था वो 89.08 नंबर था। तो यहां पर भी 10 नंबर का लगभग डिफरेंस आ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे जो इंक्रीमेंट हो रहा है कट ऑफ में वो लगभग 10 नंबर के आसपास हो रहा है। अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 122.92 नंबर कट ऑफ गया था सीबीटी 1 का 2024 का, और 2023 का 108.16 नंबर गया था। तो यहां पर जो इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है लगभग 14 से 15 नंबर देखने को मिला है। अनरिजर्व कैटेगरी की हम लोग बात करें तो 2023 के कंपैरिजन में लगभग 14 से 15 नंबर का इंक्रीमेंट आप मान सकते हो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हुआ है, ठीक है ना। और अगर हम 2022 की कट ऑफ की बात करें बेटा तो ये 110 नंबर था, 110.57 नंबर था, और 2023 में कट ऑफ कम हो गया था, 108 नंबर था। तो आप यहां पर भी देख पा रहे हो कि अनरिजर्व कैटेगरी में भी 2022 के कंपैरिजन में 2023 में कट ऑफ क्या हुआ था, कम हुआ था, ठीक है ना। ओएच कैटेगरी की बात करें तो कट ऑफ 84.29 नंबर था 2024 में, और 2023 में 84.62 था। मतलब कट ऑफ में बहुत डिफरेंस नहीं आया ओएच कैटेगरी के लिए। और 2022 में जो कट ऑफ था वो 80.28 था। तो यहां लगभग 4-4.5 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। एचएच कैटेगरी की बात करें तो कट ऑफ कितना था 40.07 नंबर, और 2023 में 56.45 था। तो आप यहां देख पा रहे हो कि यहां पर जो कट ऑफ डाउन हुई है एचएच कैटेगरी के लिए, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है बेटा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, वैकेंसीज कितनी हैं, ठीक है, पेपर का लेवल क्या था, तो कट ऑफ ऊपर नीचे भी होता है। और 2022 का जो कट ऑफ था वो 40 नंबर था। तो आप देख पा रहे होंगे 2022 के कंपेरिजन में 2023 में कट ऑफ में लगभग 16 नंबर के आसपास का इंक्रीमेंट हुआ था एचएच कैटेगरी में। अदर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करें बेटा तो 2024 का जो कट ऑफ था वो 48.88 मार्क था,
और 2023 का 40 नंबर था। तो यहां पर भी लगभग 9 नंबर के आसपास का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है कट ऑफ में। और 2022 का जो कट ऑफ था वो भी लगभग 40 नंबर के आसपास था। तो यहां पर कट ऑफ में कोई डिफरेंस बहुत नहीं आया। तो मोटा मोटा मैं आपको बता दूं बेटा कि जो कट ऑफ है वो बढ़ भी सकता है और कम होने का चांस कम होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कट ऑफ जो प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ गया था उसी के आसपास रहे। वो डिपेंड बहुत सारे फैक्टर पर करता है बेटा, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, वैकेंसीज कितनी है, ठीक है ना, पेपर का लेवल क्या है। लेकिन आपको एक सेफ स्कोर चाहिए जिससे हमारा CBT 1 क्वालिफाई भी हो जाए और जब हमारा जो मेरिट बने फाइनल तो हमें मनचाहा डिपार्टमेंट मिल पाए, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको बेटा करना क्या है कि अभी से आपको खूब जम के मेहनत करनी है, खूब जम के मेहनत करनी है। और अगर हम लोग CBT 1 की बात करें बेटा, अगर हम लोग CBT 1 की बात करें तो आपके पास जो है GS का पार्ट है, जैसा कि सबको पता है GS का पार्ट है, रीजनिंग का पार्ट है। इन दोनों को हमें किनारे नहीं करना बेटा, रीजनिंग का पार्ट है, इन दोनों को हमें किनारे नहीं करना है। और साथ में टेक्निकल का पार्ट है, टेक्निकल का, ठीक है ना। तो टोटल जो मार्क्स को आपको मिलने वाले हैं बेटा वो 200 नंबर 200 क्वेश्चंस होने वाले हैं CBT 1 में। तो GS और रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस हैं? 100 क्वेश्चंस हैं, 100 नंबर के हैं। और टेक्निकल में टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 100 क्वेश्चन हैं, 100 नंबर के हैं। तो आपको एक सेफ स्कोर करने के लिए बेटा, अच्छा स्कोर करने के लिए आपको रीजनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। तो रीजनिंग को आप अभी से प्रैक्टिस करते रहिए। आपको रीजनिंग में कम से कम 45 नंबर या 45 प्लस नंबर लाने चाहिए। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो रीजनिंग में आपको 45 नंबर एटलीस्ट लाने चाहिए, जिससे आपका स्कोर बढ़िया जाए। और अगर आपको GS में जो आपको टारगेट रखना है, लगभग 30 नंबर का टारगेट रखना है। GS में कोई काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन GS में होता है कि कभी किसी पार्ट से पूछता है, कभी किसी पार्ट से पूछता है। तो GS में आप जो है बेटा 30 नंबर का टारगेट लेके चलें। और रीजनिंग में आराम से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना, ये रीजनिंग टोटली डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर, टाइम मैनेजमेंट पर। तो अगर आप अभी से जम करके प्रैक्टिस करेंगे तो रीजनिंग में आप आराम से बेटा 45 नंबर ला सकते हैं। और टेक्निकल में जो आपको टारगेट रखना है वो लगभग 70 मार्क का करना है। कितना करना है? 70 मार्क का, ठीक है ना। तो अगर इसका टारगेट लेकर के आप चलते हैं तो आपको जो नंबर कितने हो गए? 40 30 70 5 75, और ये आपका हो गया आपका 70, ये कितना हो जाएगा? टोटल 145 मार्क्स। तो आपको 145 मार्क अगर आपके आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप बिल्कुल, आपको मनचाहा डिपार्टमेंट भी मिलेगा। आप CBT 2 भी मान लो अच्छा ही करोगे यार, इतने मार्क्स आप ले आते हो। अगर इसमें से थोड़ा सा प्लस माइनस 5 होता है, अगर इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस 5 होता है, ठीक है, किसी विषय में नंबर कम हो जाए तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 140 नंबर भी ले आओगे आराम से तो आपका कट ऑफ भी पार हो जाएगा। और ओवरऑल जब मेरिट बनेगी उसमें भी आप काफी आगे रहोगे। तो आपको एटलीस्ट इन मार्क्स को टारगेट करना पड़ेगा बेटा, मेहनत हार्ड करनी पड़ेगी, तब जाके आपका जो है सिलेक्शन होगा। और जिस डिपार्टमेंट में आप सिलेक्शन लेना चाहते हो उस डिपार्टमेंट में भी आपको सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो इसी कड़ी में बेटा हमारे यहाँ भी क्लासेस चल रही हैं MD टेक्निकल पर। आप लोग जो है क्लासेस कर भी रहे होंगे, अभी मैं आपको बताता हूं। तो अभी आप जरा देख सकते हैं कि सेफ स्कोर कितना रहेगा 2025 के लिए। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2025 के लिए जो सेफ स्कोर हो सकता है वो 125 से 130 नंबर है, सेफ स्कोर, ठीक है ना। OBC के लिए 120 से 125 नंबर हो सकता है। EWS के लिए भी लगभग 120 से 125 नंबर हो सकता है। SC कैटेगरी के लिए 105 से 110 नंबर हो सकता है। और ST कैटेगरी के लिए लगभग 90 से 100 नंबर का स्कोर हो सकता है कि आप सेफ जोन में रहें, ठीक है। एटलीस्ट आपको इतने नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। नहीं तो आपका मान लो CBT 1 क्वालिफाई भी हो जाता है बेटा तो ओवरऑल जब मेरिट बनती है तो उसमें भी हम लोग बाहर हो जाते हैं, जब CBT 1 और CBT 2 दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं, ठीक है। तो आपको टारगेट रखना है CBT 1 हमको अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है। तो ये तो मैंने बताया कि ये इतना अनुमानित स्कोर हो सकता है। अगर आपको CBT 1 क्वालिफाई करना है तो कम से कम इतने नंबर तो आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी जो आपको मैंने बताया इस स्लाइड में, अगर आप इससे नंबर ले आते हैं 145 140 के आसपास तो आप बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे और आपको मनचाहा डिपार्टमेंट भी मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए हमारे यहाँ भी टेक्निकल की क्लासेस बेटा चल रही हैं जिसमें आपको GS GK भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, रीजनिंग भी पढ़ाई जा रही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी क्लास चल रही है और साथ में सिविल इंजीनियरिंग की भी क्लास चल रही है और बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आपने MD टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल लगातार क्लासेस चल रही हैं, बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं।
जबरदस्त तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है। टेस्ट सीरीज भी हम लोग लेके करके आ रहे हैं, आने वाले टाइम में टेस्ट सीरीज भी आ रही है, मॉक टेस्ट वगैरह सब प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप लोग यहां से जो है आराम से अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं। अगर मैं क्लास की टाइमिंग के बारे में बता दूं तो जीके जीएस का जो टाइमिंग है वो डेली शाम को 3 बजे क्लासेस चलती हैं बेटा। रीजनिंग की क्लास जो है 4 बजे से चलती है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लास जो है शाम को 5 बजे चलती है, और सिविल इंजीनियरिंग की क्लास शाम को 6 बजे चलती है। ठीक है ना, तो ये क्लास की टाइमिंग है। तो आई होप बेटा आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और इस जानकारी को आप आगे भी जो है शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।